एस्ट्रोलॉजी में अभी ज्योतिषी उपचार या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि ज्योतिष के द्वारा उपचार करना। ज्योतिष के द्वारा उपचार करना, कोई ग्रह कुंडली में हर एक तरह के ग्रह हैं, कोई ग्रह शुभ हो सकता है, मारक हो सकता है, तो उसके लिए क्या उपचार करें, क्या रेमेडी दें, क्या ट्रीटमेंट दें कि जिससे अगर शुभ है तो और ज़्यादा शुभ फल मिले, और अगर दोषपूर्ण है, अशुभ है, तो उसका दोष कम हो जाए। इसके लिए रेमेडी या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वही आता है, ये रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, राइट। अब ग्रह जो हैं ये कुंडली में दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कोई ग्रह जो है शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है, यानी केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी स्वराशि में है, अपने मित्र की राशि में है, 2 नंबर 11 नंबर हाउस में है, लेकिन वो किसी वजह से कमज़ोर हो गया, निर्बल हो गया। तो कमज़ोर कैसे होगा? या तो वो उसकी डिग्री कम हो जाए, या फिर वो सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए तो वो कमज़ोर हो गया। तो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि कमज़ोर है, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। तो उसको स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है। तो एक तो ये हुआ, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आप क्या करेंगे? उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आप रत्न पहनिए। हर एक ग्रह से रिलेटेड रत्न होते हैं, जेम्स होते हैं, उसको पहनिए। तो जेम्स का काम ये है कि सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो किरणें हैं, वो 7 रंग से मिलके बनती हैं। तो हर एक ग्रह जो है वो उसका एक रंग है, किसी रंग का कारक है, और उस रंग से रिलेटेड उसका एक रत्न है। तो वो रत्न जो है, वो जेम आप जो पहनेंगे तो सूर्य की किरणों से उस पर्टिकुलर रंग को एब्जॉर्व करेगा, उसको एब्जॉर्व करके आपके शरीर में और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके आपके शरीर में पहुंचा देगा। ये जेम या रत्न का काम है। इस तरह से उस ग्रह को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और ज़्यादा शुभ फल देगा। ये रत्न हुआ, रत्न पहनिए। इसके अलावा उस ग्रह से रिलेटेड उपासना करें, पूजा पाठ करें, उसको प्रणाम करें, उसके मंत्र का जाप करें, और इसके अलावा उस ग्रह से रिलेटेड जो दिन आता है उसको उस दिन उसका व्रत रखिए। तो ये सब तरीके हैं जिसकी वजह से अगर वो कुंडली में शुभ योग कारक तो है, लेकिन वो कमज़ोर है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए, उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए फिर ये सब तरीके हैं। रत्न पहनिए, उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत रखें, राइट। अब सेकंड तरह के ग्रह ये हो सकते हैं कुंडली में कि वो गुरु जो कुंडली में ग्रह है वो अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, वो बैडली प्लेस्ड है, यानी 3, 6, 8, 12 हाउस में बैठा हुआ है, जो अच्छे हाउसेज नहीं है, या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो फिर वो जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो खराब फल देगा। तो उसके दोष को कम करने का भी तरीका होना चाहिए। उसके दोष को कम करने के लिए फिर जो तरीके हैं, उसमें उस ग्रह से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उसका आप दान करिए, लेकिन उसका रत्न न पहने, क्योंकि रत्न तो कॉन्सेंट उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, अशुभता को बढ़ा देगा। तो वहाँ पर उसका दान करना है, जिससे उसकी अशुभता और कम हो जाए। उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसका आप दान करें, और बाकी उपासना, पूजा पाठ ये करिए, मंत्र का जाप करें और व्रत रखें। उस ग्रह से जो रिलेटेड दिन है उस दिन उसका व्रत रखिए। तो इसमें देखिए, जो अगर कोई ग्रह शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है, तो उसका आपने रत्न पहना लेकिन दान नहीं किया। अगर कोई ग्रह अशुभ है, मारक है, तो उसका दान किया लेकिन रत्न नहीं पहना। और ये 3 चीज़ें दोनों में कॉमन हो गई, यानी उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये दोनों कंडीशंस में कॉमन है। दोनों जगह रख सकते हैं, चाहे ग्रह शुभ हो चाहे अशुभ हो, राइट। अब उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो बृहस्पति या गुरु के बारे में बताते हैं कि कुंडली में बृहस्पति या गुरु जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, या यो उसके प्लेसमेंट डिपेंड करेगा कि किस जगह बैठे हुए हैं और कितने डिग्री के हैं। तो अगर वो शुभ हैं, योग कारक हैं, लेकिन वीक हो गए, यानी उसकी डिग्री कम हो गई, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए तो कमज़ोर हो गए, तो वो योग कारक होते हुए भी वो उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे जितना कि उनसे एक्सपेक्टेड है। तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिर आप रत्न पहनेंगे। अब गुरु से रिलेटेड जो रत्न है वो होता है पुखराज या येलो सफ़ायर होता है, जिसके बारे में आपको हम ये 313 नंबर है, इसके पहले हम आपको 303 नंबर लेक्चर में आपको बता चुके हैं। 303 नंबर जो हमने लेक्चर दिया था, तो उसमें पूरा डिटेल ये गुरु के रत्न के बारे में बता चुके हैं। फिर से आज थोड़ा सा उसके बारे में शॉर्ट में बताते हैं कि गुरु का अगर शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है, ऐसे केस में उससे रिलेटेड जो रत्न है पुखराज या येलो सफ़ायर आप पहनिए। तो येलो सफ़ायर जो है, इसके लिए आपको बताया कितने वेट का हो, तो 12 केजी के लिए एक रत्ती होता है। तो कोई 60 केजी का व्यक्ति है
तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो 5 kg आ गया, 5 रत्ती आ गया। यानी वो 60 किलो का जो व्यक्ति है वो 5 रत्ती का रत्न पहने, या 5 हो, 5.25 हो तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पौन में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हुआ। इसके अलावा सोने की अंगूठी में बनवाइए उसको, सोने की अंगूठी में बनवाना है। अब सोने की अंगूठी में बनवा के और बृहस्पतिवार के दिन मॉर्निंग टाइम में स्नान के बाद आप इसको अपने घर में जो मंदिर है वहाँ बैठें सामने, और इसको गंगा जल या शुद्ध जल से इसको शुद्ध करें, नहलाएं, इससे तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद गुरु का एक मंत्र पढ़िए, तो 108 बार मंत्र पढ़ के इसको अभिमंत्रित करिए। अभिमंत्रित करने से इसके अंदर पावर आएगी और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो उसको अभिमंत्रित करें 108 बार मंत्र पढ़ के। और उसके बाद फिर ये इसको जो है आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर, जो तर्जनी उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसमें इसको धारण किया जाता है। अंगूठी इस तरह बनाइए कि वो नग जो है पुखराज आपकी स्किन में टच करता रहे, राइट। अब किसी को पुखराज अच्छा नहीं मिल पा रहा है या वो नहीं खरीदना चाहता, महंगा ज़्यादा है, ऐसे केस में उसका उपरत्न आप पहन सकते हैं। उपरत्न में टोपाज है या येलो जिरकॉन आता है, टोपाज है, येलो जिरकॉन, ये सब पहन सकते हैं। वो भी नहीं खरीदना चाहते तो आप इसको हल्दी की जड़ यूज़ कर सकते हैं। हल्दी की जड़ है, केले की जड़ है, इसको ले लीजिए और उसको पीले रंग के कपड़े, क्योंकि पीला रंग कारक है बृहस्पति का, तो पीले रंग के कपड़े में इसको बांध के और बृहस्पतिवार को उसी तरह से आप इसको अभिमंत्रित करके और मॉर्निंग टाइम में इसको बृहस्पतिवार के दिन आप ये राइट आर्म में यहाँ बांध लीजिए, कपड़े में थोड़ा छेद कर दीजिए जिससे कि वो जड़ स्किन को टच करती रहे। फिलहाल इससे रिलेटेड बहुत सारा हम डिटेल आपको कुंडली इसमें लेक्चर नंबर 303 में बता चुके हैं, आप वहाँ इसको देख सकते हैं, राइट। तो एक तो ये तरीका हुआ कि शुभ है, योग कारक है गुरु यानी बृहस्पति, लेकिन वीक है तो उसका आप रत्न आपने पहन लिया, रत्न है, उपरत्न या जड़ पहन लिया। अब सेकंड नंबर, उससे रिलेटेड आप उपासना करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्र का जाप करें। अब बृहस्पतिवार के बहुत सारे मंत्र हैं, तो आप किसी एक मंत्र को ले लीजिए और जब इनकी दशा अंतरदशा चल रही है तो उस समय आप किसी गुरुवार से स्टार्ट करिए। गुरुवार से स्टार्ट करके फिर रोज़ाना डेली इस मंत्र का आप मॉर्निंग में स्नान के बाद इसका एक माला जाप करें। रुद्राक्ष की एक माला में 108 दाने होते हैं, तो एक एक दाना आप आगे बढ़ते जाइए, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अब हम बताते हैं क्या क्या इसके मंत्र हैं। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। एक मंत्र है जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। एक और सिंपल छोटा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। ये हुआ। एक थोड़ा सा और लंबा मंत्र है देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। फिर से देखिए, देवानाम च ऋषीनाम च गुरुन कांचन सन्निधम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। तो किसी एक मंत्र को आप ले लीजिए और ये रोज़ाना इसका 108 बार इसका आप जाप करें, तो इससे जो है वो बृहस्पति आपका मजबूत होगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो कमज़ोर है वो अच्छा होकर और ज़्यादा शुभ फल देगा। इसके अलावा आप जो है बृहस्पतिवार की उपासना करें, पूजा पाठ करें, ये तो बता ही दिया। अच्छा, इसका रत्न पहने, उपासना पूजा पाठ करें, मंत्र का जाप करें, और अब ये बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, राइट। तो बृहस्पतिवार के दिन इसका व्रत रखा जाता है। तो किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से स्टार्ट करिए। शुक्ल पक्ष का कोई प्रथम गुरुवार हो तो वहाँ से आप स्टार्ट करें, उस दिन व्रत रखिए। उसके बाद एवरी थर्सडे या जो गुरुवार आए उस दिन आप इसका व्रत रखते जाइए। तो बृहस्पतिवार के दिन जो आप व्रत रखेंगे उस दिन नमक नहीं खाना है, और मस्तक पर अपने मॉर्निंग में स्नान के बाद हल्की हल्दी मिश्रित चंदन हो, चंदन सफ़ेद चंदन घिसिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, या सफ़ेद चंदन घिस के उसमें थोड़ा मिश्री केसर मिला दीजिए। तो हल्दी हो या केसर मिला के, क्योंकि पीले रंग के कारक हैं ये, तो पीला रंग हो जाए तो उसके बाद आप मस्तक पे लगा लीजिए। इसके अलावा शाम के समय भोजन से पहले आप गुरु को पीला फूल है और जल से आप इसको अर्घ दें। और इसके अलावा भोजन के लिए आप बेसन के लड्डू बनाइए या मीठे चावल बनाएं, उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए जिससे कि उसका रंग जो है वो पीले रंग का हो जाए। तो मीठे चावल बना के उसमें थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, या बेसन के लड्डू बना लीजिए और उसका भोग लगाइए, फिर खुद खाइए, औरों को दीजिए। इस तरह से ये तो गुरु का, ये इसका आप व्रत में कर सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए, तो इसमें आपको बताया कि अगर गुरु शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है,
तो उसका आपने रत्न पहना, पुखराज पहना या उपरत्न या जड़ पहन लिया। ये फिर उपासना पूजा पाठ किया, मंत्र का जाप किया और व्रत रखा। अब मान लीजिए कि कुंडली में गुरु जो है ये आपके दोषपूर्ण हैं, यानी अशुभ हैं, मारक हैं, बैडली प्लेस्ड हैं, 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, या वो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, तब उसके लिए क्या रेमेडी करें? तो उसके लिए रेमेडी ये है कि आप इसका दान करिए। गुरु से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उसका आप दान करें। तो दान में क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं? दान में चूँकि पीली रंग का कारक है, ये गुरु जो है पीले रंग का कारक है, तो पीला वस्त्र है, पीला फूल है, या इसके अलावा घी है, शक्कर है, कोई धार्मिक पुस्तक है, या चने की दाल है, राइट, या हल्दी है, पीले फूल, ये सब आप दान में दे सकते हैं। तो पीली चीज़ें हैं या कोई शुद्ध चीज़ें, जैसे आपको बताया कि धार्मिक पुस्तक है या घी है, शक्कर है, ये सब चीज़ें आप दान में दे सकते हैं। तो किसी गरीब को या ब्राह्मण को आप इसको दान में दीजिए बृहस्पतिवार को। और इसके अलावा जिस तरह से आपने शुभ योग कारक वीक गुरु के लिए किया कि उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ भी होंगी उसी तरह से, यानी ये दोनों चीज़ें कॉमन है। अगर गुरु शुभ योग कारक हैं तो रत्न पहनना है, अशुभ हैं तो दान देना है, और ये तीनों चीज़ें दोनों में कॉमन हो गई, राइट। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। इसमें बृहस्पतिवार को आप चींटियों को चीनी खिलाइए। बृहस्पतिवार को चींटियाँ देखिए जहाँ पर हैं, आप थोड़ा चीनी डाल दीजिए, चीनी खाएं वो। इसके अलावा केले के वृक्ष में आप जाके जल अर्पित करिए, जल डालिए। कोई धार्मिक पुस्तक आप खरीदिए, उसको दान में दे दीजिए। या गेंदा और सूरजमुखी के जो पीले रंग के फूल होते हैं, इसका पेड़ लगाइए और वो उसके फूल निकलें पीले पीले रंग के। गेंदा है, सूरजमुखी है, इस तरह से। जल में आप थोड़ा सा कोई सोना रख दीजिए अपने घर में, इसको गोल्ड रख दीजिए, और 24 घंटे के बाद उस जल से आप स्नान करें। तो उसको कहते हैं स्वर्ण जल से स्नान। स्वर्ण जल से स्नान करिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आपको बताया कि ये अगर कुंडली में गुरु जो है वो शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक हो गए, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने रत्न धारण किया, इसके अलावा उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत रखा। लेकिन अगर गुरु जो है वो अशुभ हैं, मारक हैं और बैडली प्लेस्ड हैं, उसके लिए आपने उससे रिलेटेड चीज़ों का दान दिया, और इसके अलावा वहाँ भी वही उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत रखा। इस तरह से आप गुरु अगर कमज़ोर है उसको आप स्ट्रेंथ देंगे, अगर दोषपूर्ण है, मारक है, अशुभ है, तो उसकी अशुभता को कम कर देंगे। ये तरीका है। इस तरीके से आप इस चीज़ को डिटेल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल। ये चीज़ें जनरली लोग बताते नहीं हैं, सीक्रेट रखते हैं। फिलहाल हम आपको चीज़ें बता रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 313 है। ये आजकल जो लेक्चर्स चल रहे हैं रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के, ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। इसको आप छोड़िए मत, इसको डेली का डेली आप इसको अटेंड करते जाएं और इसको ध्यान देके पढ़ते जाइए, स्टडी करिए। इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें तो आपको एक के बाद एक लेक्चर्स मिलते जाएंगे, और आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। थैंक यू।